बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टिशियोमेट्री, उसकी आज हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.5 का पहला पार्ट देखेंगे। ठीक है, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.5 के दो पार्ट्स हैं, तो हम लोग पहला पार्ट आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बस ये चैप्टर जो है ना अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ख़त्म होने वाला है। इसके बाद इसका हम सेकंड पार्ट कर लेंगे और यह थोड़ा चैप्टर मुक जाना है फिर। ठीक है, अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी की करो, चैनल ते जाओ, प्लेलिस्ट मौजूद है फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री। तो उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.5 के पहले पार्ट की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, फ्रॉम ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 इज एज फॉलोज। ग्लूकोज से क्या बन रही है? इथानॉल बन रही है। ठीक है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। अब पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथानॉल अवेलेबल फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, पार्ट ए। और पार्ट बी क्या है? इफ इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम of glucose produces 0.664 gram of ethanol, what is the percentage yield? ठीक है, तो सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला पार्ट है उसकी स्टेटमेंट और फर्दर ए और बी दो पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन को अगेन समझ लो, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ग्लूकोज जो कि प्रोड्यूस कर रहा है इथानॉल, ठीक है, साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है जिसमें 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल इथानॉल के प्रोड्यूस कर रहा है और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ए पार्ट में क्या करना है आपने? थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ इथानॉल। अब देखो, यील्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो प्रोडक्ट यहां पे इथानॉल है हमारा, हमें जिस प्रोडक्ट से कंसर्न है वो इथानॉल है। कार्बन डाइऑक्साइड तो साडा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो इथानॉल बन रहा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज से। एक तो ये इक्वेशन आपको बता रही है 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल इथानॉल के बना रहा है। वो पूछ रहा है आपसे कि जब ग्लूकोज 10 ग्राम होगा तब इथानॉल कितनी बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद लेते हुए इथानॉल का मैस कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसी यील्ड को, ऐसी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड बोलते हैं। ठीक है, सो पहले हम ए पार्ट को ही हमने समझ भी लिया, सॉल्व भी इसी को कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर हम बी पार्ट की मैं आपको स्टेटमेंट समझा दूंगा एंड देन हम फिर इसके सॉल्यूशन पे आएंगे। ठीक हो गया, तो आ जाते हैं जी ए पार्ट के सॉल्यूशन पे। अब देखें, सबसे पहले आपको जो डाटा गिवन है वो लिख लिया। मैस ऑफ ग्लूकोज गिवन है 10 ग्राम। मोलर मैस कैलकुलेट कर लेंगे ग्लूकोज का। 6 कार्बन है, एक कार्बन का मैस 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6। 12 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6, 180 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस आ गया।
नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो 10 डिवाइडेड बाय 180, यहाँ पे मोल्स आ गए 0.056 मोल्स। हम देखो, मैं आपको हर लेक्चर में ये बताता हूँ कि इस चैप्टर नंबर 1 के जिस न्यूमेरिकल में भी जो डाटा गिवन होगा तो उसे एक हमेश के सब तो पहले की फाइंड आउट करना है मोल्स। अब हमें यहाँ पे ग्लूकोज का मैस गिवन था, हमने उसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। हमारा कंसर्न क्या है? इथानॉल का मैस कैलकुलेट करना। ठीक है, डाटा हमारे पास ग्लूकोज का गिवन था तो हमने ग्लूकोज के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम ग्लूकोज से इथानॉल को कंपेयर करके इथानॉल के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। जब मोल्स हमारे पास आ जाएंगे तो यही फार्मूला यूज करते हुए मैस ओवर मोलर मैस वाला हम लोग मैस ऑफ इथानॉल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ये है जो आपके सामने नजर आ रही है आपको। अगर हम इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखते हुए ग्लूकोज के साथ हम कंपेयर करते हैं इथानॉल को, क्योंकि इथानॉल के मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, बाद में मैस कैलकुलेट कर लेंगे। ग्लूकोज का हम मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं तो ग्लूकोज को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और इथानॉल के मोल्स को हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखें। यहां पे ग्लूकोज के कितने मोल हैं? 1 मोल है। इथानॉल के कितने मोल? 2 मोल। मीन्स के जितना ग्लूकोज खुद है वो अपने से 2 टाइम्स ज्यादा इथानॉल के मोल्स बना रहा है। अब हमारे पास ग्लूकोज का 1 मोल तो नहीं है, कितने मोल हैं? 0.056। तो मैंने इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब ग्लूकोज के हमारे पास 0.056 मोल्स होंगे तो इथानॉल के कितने मोल्स बनेंगे? 0.112 मोल्स। ठीक है, अब मोल्स ऑफ इथानॉल आ गए आपके पास। मोलर मैस ऑफ इथानॉल कैलकुलेट कर लो पहले। 2 कार्बन तो 2 × 12, 6 हाइड्रोजन टोटल, 5 ये और 1 ये, तो 1 × 6 आ गया। 1 ऑक्सीजन तो 16 × 1 आ गया। 46 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस आ गया। देखो, मोल्स भी आ गए आपके पास, मोलर मैस भी आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस के। हमने मैस कैलकुलेट करना है तो मैस ऑफ इथानॉल किस चीज के इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने इस तरह से लिख लिया। तो फाइनली जब हम मोल्स को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन्स के 0.112 को 46 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनली मैस आ जाएगा इथानॉल का, जो कि 5.152 ग्राम है। ठीक है, तो ये जो मैस आया एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेशन के बाद, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, यही आपका पार्ट ए का आंसर है। अब पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी में देखो, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 0.664 ग्राम ऑफ इथानॉल। यहां पे इथानॉल का मैस आपको गिवन है। ठीक है, इथानॉल प्रोडक्ट है और इसका मैस आपको गिवन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, प्रोडक्ट का मैस जब गिवन होता है वो एक्चुअल यील्ड होती है। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये 0.664 ग्राम जो है मैस ऑफ इथानॉल, ये क्या है? बेसिकली ये एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड हमने बेसिकली अभी फाइंड की, कितनी? 5.152। तो हम फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज यील्ड का। ठीक है, परसेंटेज यील्ड क्या होता है? फार्मूला एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको 100 के साथ। ठीक हो गया, तो हम वैल्यूज रखी, 0.664 एक्चुअल यील्ड डिवाइड किया इसको 5.152 थ्योरेटिकल यील्ड से मल्टीप्लाई किया 100 से, तो फाइनली हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई 12.89%। ठीक है, तो ये थी आपकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.5 का पहला पार्ट। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि दूरियां ना भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।